माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 2 दिन से यूदस का जो पत्र है उसका वाक्य 11 पर मनन चिंतन कर रहा है। परसों में हम लोगों ने काइन के जो मार्ग है उससे हट करके जीवन जीने का, और कल हम लोगों ने नबी बिलियाम के तरह लालची ना बनने का और उस मार्ग से हटने का मनन चिंतन किया है। आज का तीसरा व्यक्ति यूदस का पत्र अध्याय 1 ही है, वाक्य 11। वहां पर तीसरी बात लिखा हुआ है, धिक्कार इन लोगों को जो कोरह की तरह विद्रोह करने के कारण विनष्ट हो गए हैं। कोरह किस प्रकार विद्रोह किया, इसके कारण कोरह और उसके समुदाय किस प्रकार विनष्ट हुआ, हम लोग गणना ग्रंथ उसके अध्याय 16 के अंदर पढ़ सकते हैं। वहां पर कोरह और दातान, अबीराम और ओन, ये 4 लोग अन्य 250 और इजरायली लोगों को लेकर के नबी मूसा के सामने आकर के घेराव करने लगे और उनका निंदा करने लगे, उनके विरुद्ध में विद्रोह करने लगे। उन लोगों का कहना है, क्या तुम लोग ही क्या नेता है? क्या तुम लोगों को ही ईश्वर ने चुना है? हम लोग भी बराबर हैं। तुम लोग अन्य इस्राएलियों से अपने को बड़ा क्यों मानते हैं? क्या तुम लोगों से ही ईश्वर बात करते हैं? इस प्रकार ईश्वर के चुने हुए मूसा और हारून के विरुद्ध विद्रोह करने वाले ग्रुप। और मूसा को बहुत दुख हुआ, वो जमीन तक गिर करके प्रार्थना किया। इसके बाद कोरह और उनके दल से कहा, तुम लोग भी ऐसा करो, यदि तुम लोगों को ही ईश्वर ने चुना है तो हम हट जाते हैं। ऐसा करो, धूपदान लेकर के आओ, लोबान चढ़ाओ और प्रभु के प्रार्थना करेंगे, प्रभु के सामने, वेदी के सामने आएंगे। इस प्रकार बोला है। और ईश्वर ने उसके द्वारा कोरह से एक सवाल भी करते हैं। गणना ग्रंथ नंबर्स चैप्टर 16 वर्स 9, मुझे बहुत अच्छा स्पर्श किया हुआ एक शब्द है, इसको इसलिए पढ़ना चाहूंगा। क्या तुम इतने से संतुष्ट नहीं हो कि इज़राइल के ईश्वर ने तुम्हें इस्राएलियों के समुदाय से चुन लिया है, जिससे वह तुम्हें प्रभु के निवास की सेवा करने अपने पास तक आने दे? इसका मतलब है ये कोरह और जो अन्य जो लोग हैं, नेता लोग हैं, ये भी लेवी वंश के हैं। प्रभु ने इन्हें चुन करके प्रभु के वेदी पर, वेदी के पास तक, प्रभु के पास तक आने का अनुमति भी दिया हुआ है। इतना सब कुछ देने के बावजूद भी हारून प्रभु का पुरोहित है और मूसा प्रभु के चुने हुए व्यक्ति है, उनके विरुद्ध में विद्रोह करने लगे। अपने नेता के विरुद्ध में, अपने पुरोहित के विरुद्ध में, अपने कलीसिया के विरुद्ध में, संत पापा के विरुद्ध में, संतों के विरुद्ध में विद्रोह करने वालों के विषय में यहां पर लिखा हुआ है। और ये विद्रोह करने वालों का विनाश कैसे हुआ,
आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। पूरा उस अध्याय ये इनका विद्रोह के विषय में है। तो किस प्रकार इनका विनाश हुआ ये सब हम लोग देखते हैं। यहां पर हमें क्या मनन चिंतन करना है, किस प्रकार ये कोरह और अन्य 3 साथी 250 लोगों को साथ में लेकर के विद्रोह किया, ये इनका विनाश का कारण हुआ। संत यूदस कहते हैं कोरह के पद चिन्हों पर, उनके रास्ते पर अनेकों लोग चलते हैं। किस प्रकार चलते हैं? यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ को पढ़े के, निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 40 वाक्य 13 को, वहां पर ईश्वर ने मूसा नबी से कहते हैं, पढ़ना चाहूंगा, निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 40 वाक्य 13 को, वहां पर लिखा हुआ है, ईश्वर ने कहते हैं हारून और उसके पुत्रों को दर्शन कक्ष के द्वार पर बुलाओ और उन्हें जल से नहलाओ। इसके बाद क्या करना है? हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना, उसका अभ्यंजन करना है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द। इसके बाद लिखा है, और मेरे पुरोहित के रूप में उसका अभिषेक करो। मेरे पुरोहित के रूप में हारून का अभिषेक करो। प्रभु ने यहां पर इस्तेमाल किया वो जो शब्द है, मेरे पुरोहित। प्रभु कुछ लोगों को हमारे समुदाय से अलग करता है और उन्हें अपने पुरोहितकाई कार्य के लिए अलग कर विशेष अभिषेक दिया है। हम सब अभिषिक्त लोग हैं। बपतिस्मा के द्वारा, अन्य संस्कारों के द्वारा, इवन विवाह संस्कार भी एक अभिषेक है, विवाह अभिषेक है। इसके द्वारा हम सबों को अभिषेक किया प्रभु ने कुछ अलग अलग कार्य करने के लिए। लेकिन अपना पुरोहिताई कार्य करने के लिए प्रभु ने किसी को विशेष रूप से अलग किया। उनके लिए प्रभु कहता है, मेरे पुरोहित लोग, मेरे पुरोहित के रूप में उन्हें अभिषेक करना। प्रभु का है वे, हम सब प्रभु का है, लेकिन अलग से। इसी प्रकार हम लोग योहन के सुसमाचार के अंदर कई जगह पर पढ़ने वाले एक शब्द है, संत योहन अपना नाम नहीं लिखते हैं, बल्कि वहां पर क्या लिखा हुआ है? जिससे ईश्वर ने, ईसा मसीह ने प्यार किया। ईसा मसीह ने सबसे ज्यादा प्यार किया। ईसा मसीह सब शिष्यों को, 12 चेलों को प्यार किया था, लेकिन योहन वहां पर बार बार लिखा है जिससे ईसा मसीह ने ज्यादा प्यार किया, जिससे ईसा मसीह प्यार करते थे, सबों को प्यार करते थे, लेकिन योहन से एक विशेष प्यार रहा होगा, इसलिए वहां पर योहन ने लिखा जिसे प्यार करते। उसी प्रकार हम सब बपतिस्मा के द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति है। अन्य संस्कारों के द्वारा हमें भी अभिषेक मिला है, लेकिन पुरोहिताई का एक विशेष कार्य करने के लिए जिन्हें अलग किया है, उनका वो पुरोहिताई प्रभु के लिए प्रभु ने अलग कर, अलग दर्जा दे करके उन्हें अलग किया है। हमारे बीच से हैं, हमसे कमजोर होगा। ईसा मसीह ने 12 चेलों को जो चुना है, मच्छुओं को चुना, बुद्धिमानियों को नहीं चुना, किसानों को चुना, एक चोर व्यक्ति को भी चुना, नाकेदार पापी को चुना। इस प्रकार पापी, चोर, किसान, मछुआ, लड़ाई झगड़ा करने वाले, गुस्सा करने वाले, इस प्रकार का कमजोरी पापमय जीवन जीने वालों को प्रभु ने अपने 12 शिष्य बनाया, चेले लोग बनाया। कमजोर लोग ही प्रभु को चाहिए। इसलिए प्रभु के चुने हुए लोगों के कमियों को नहीं, बल्कि उनका आदर इसलिए करना है क्योंकि वह प्रभु के चुने हुए पुरोहित है।
यहां कोरह और उनका दल का यही गलती हुआ। उन्होंने सोचा हम भी तो अभिषिक्त हैं, हम भी तो प्रभु का ही तो सेवा कर रहा है, हम भी तो वचन की घोषणा करने वाला है, हम इनकी क्यों ज्यादा आदर सम्मान करें? वे क्या हमारे से कोई बड़ा स्थान वाला है? अनेकों लोग पोप के खिलाफ, कार्डिनल्स, बिशप्स, प्रीस्ट, सिस्टर लोग, इनके खिलाफ जो हकीकत है उसको बोलेगा तो सही है, ठीक है, हाँ इन्होंने ऐसा गलती किया, लेकिन झूठे झूठे कहानियां बना करके इनके खिलाफ विद्रोह करने वाले लोग भी हैं, विद्रोह करने वाले। स्तोत्र ग्रंथ 105 का 15 को भी मुझे याद आ रहा है। स्तोत्र ग्रंथ साम चैप्टर 105 वर्स 15, वहां पर क्या लिखा हुआ? वहां पर लिखा हुआ है, मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। यहां पर बार बार प्रभु कहता है मेरे अभिषिक्त, मेरे नबी। प्रभु कहता है वे मेरे हैं, मेरे पुरोहित है, उन्हें कष्ट नहीं देना, उनका अपमान नहीं करना। प्रभु ने उन्हें चुना है, उनका मालिक दूसरा है, हम उनके मालिक नहीं है। उनका मालिक देखेगा वे क्या गलत कर रहा है, उनको दंड देने का कार्य उनका मालिक का है। जिसने उन्हें चुना है वो उनको देखने दो। वे लोग अगर गलत काम कर रहा है, हाँ, उससे हम किस प्रकार उनको उस गलती से बचा सकता है, ऐसे अवसर से उन लोगों को दूर कैसे रख सकता है, इसके विषय में हमें जरूर सोचना चाहिए। मुझे कई लोगों के विषय में ऐसे मालूम है, पुरोहितों को दारू पिलाने वाले। प्रभु यहां कहते हैं वे मेरे पुरोहित है, उन पर हाथ नहीं लगाना। आप इस प्रकार दारू पिलाना, अन्य पाप के कारण बनाना, आप प्रभु के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। प्रभु के चुने हुए उस पुरोहित की इस प्रकार आप निंदा कर रहा है, और वो ईश्वर का निंदा है। एक और उदाहरण याद आ रहा है, जब दाऊद को मारने के लिए साउल पीछे पीछे पड़ा था, 2 बार ईश्वर ने साउल को दाऊद के हाथ में पकड़ाया था। यदि दाऊद चाहे तो साउल को मार डाल सकता था, क्योंकि साउल दाऊद को मारने के लिए पीछे पीछे पड़ा हुआ था। अनेकों बार उनके ऊपर वार भी किया। दाऊद अपने जान बचा करके भाग रहे थे, और ईश्वर ने 2 बार साउल को दाऊद के हाथ में दिया, उनको मार सकता था। वो उनकी एक परीक्षा था। यदि इस प्रकार दाऊद के हाथ में साउल मिल गया तो क्या दाऊद से मारेगा? और उनके साथी लोग भी यही बोल करके दिया, देखो ईश्वर ने आपके हाथों में उन्हें दिया है, अभी जाकर के मार दो, ईश्वर ने दिया है। कई लोग इस प्रकार ईश्वर का नाम लेकर के, है ना, झूठ बोलना या कुछ गलत कमाना, ईश्वर ने दिया। प्रभु के नाम पर दूसरों को ढक रहा है, बोलता है ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ये सब कुछ दिया। वहां पर ईश्वर का नाम ले रहा है। यहां पर दाऊद के साथी भी बोल रहा है ईश्वर ने आपको दिया है, अभी साउल को आप मार सकता है, मार दो। 2 बार ऐसा अवसर आया, दाऊद ने क्या जवाब दिया? सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 7 में, 1 सामुएल चैप्टर 24 वर्स 7 में, और चैप्टर 26 वर्स 9 में, ये 2 जगह पर दाऊद एक ही उत्तर देता है, नहीं ऐसा कभी नहीं होना है। प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ लगाने के बाद कौन व्यक्ति निर्दोष रह सकता है? मैं उनके ऊपर हाथ नहीं रख सकता, क्योंकि वो राजा साउल प्रभु का अभिषिक्त व्यक्ति है। उस समय पर उनका स्वामी है। उन पर हाथ लगाना, उनके अधिकारी के ऊपर हाथ लगाना, उन्हें मार डालना, इसके बाद कौन निर्दोष रह सकता है? ओह कितना अच्छा सोच!
प्रभु के अभिषिक्तों का आदर सम्मान कैसे करना है, दाऊद हमें यहां पर सिखाता है। प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 7 वाक्य 31 से बहुत ही कुछ सुंदर वचन है, उसको भी पढ़ना चाहूंगा। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 7, सिराक चैप्टर 7 वर्स 31 से 35 तक। वहां पर लिखा हुआ है, सारे हृदय से प्रभु पर श्रद्धा रखो, सारे हृदय से प्रभु पर श्रद्धा रखो और उसके याचकों का आदर करो। इसके बाद लिखा हुआ है, अपने सृष्टिकर्ता को अपनी सारी शक्ति से प्यार करो और उसके सेवकों को निराश मत करो। अगले वचन में लिखा है, सारे हृदय से ईश्वर का आदर करो और याचकों का सम्मान करो। तीनों वचन में लिखा हुआ है ईश्वर पर श्रद्धा रखना है और ईश्वर के सेवक याचकों का भी आदर करना है। ईश्वर के साथ साथ उनके याचकों का आदर सम्मान करना है, ये हमें बाइबल सिखाता है। किसी भी पुरोहित का पाप का कारण नहीं बनना, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी पुरोहित को पाप में गिराने के बाद या पाप का कारण बनने के बाद हम इस प्रकार का बातें फैलाते हैं। और तीसरी बात, झूठे झूठे कहानियां बना करके ये जो पुरोहितों को ऐसे प्रभु ने जिसे चुना है उनके विरोध करना और झूठी झूठी कहानियां फैलाना जो सच नहीं है, झूठी कहानियां। कई ऐसे घटनाएं हमें आजकल सुनने के लिए मिलता है, चाहे पुरोहितों के खिलाफ हो, चाहे सिस्टरों के खिलाफ हो, चाहे अन्य कलीसिया के सेवा करने वाले। कितना ऐसे वीडियोस मिलेगा जो संत पापा के विरुद्ध में, संत पापा को मूर्ति पूजा करता हुआ, संत पापा को दारू पीता हुआ, पता नहीं किस किस प्रकार का वीडियो जो कट पेस्ट कर करके कैसे उसको बनाता है मुझे मालूम नहीं, इसके बाद प्रचार कर रहा है। जो संत पापा ने सचमुच में नहीं कहा, इस प्रकार का बात जो संत पापा ने जो अच्छी बातें कहा वहां के भाषा में, लेकिन यहां हिंदी भाषा में उसका परिभाषा कर करके, झूठ परिभाषा कर करके बता रहे, ये संत पापा ये बोल रहा है। जो उन्होंने कहा नहीं, इस प्रकार के बातें फैलाता है। आजकल बहुत सोशल मीडिया है, इस प्रकार शैतान के एक ग्रुप आजकल कार्य कर रहा है और उनको फॉरवर्ड करने वाले लोग ये भी उसी प्रकार का पाप कर रहा है। कलीसिया के खिलाफ, संत पापा के खिलाफ, पुरोहितों के खिलाफ। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा है सब संत है, मुझे मालूम है अनेकों ऐसा पुरोहित लोग जो पाप का जिंदगी जी रहा है। हमें कोशिश करना चाहिए उनसे बात कर करके इस प्रकार का पाप से दूर रहने के लिए, या उनके अधिकारियों को जाकर के बोले ये इस प्रकार का गलत काम में है। हमें उनका पाप का कारण नहीं बनना है। घरों में मिसा के लिए बुलाता है, इसके बाद दारू पिलाने वाले घर में विजिट के लिए आते हैं, उनको दारू पिलाते हैं। कई लोग उनके साथ व्यभिचार के लिए जाने वाले। हम स्वयं अपने को इस प्रकार का पाप से दूर रखना है और उनका पाप का कारण नहीं बनना है, क्योंकि प्रभु ने कहा वे मेरा पुरोहित है। यदि आप एक पुरोहित को इस प्रकार पाप के लिए गिराता है, लाखों आत्माओं को नष्ट करा रहा है। एक पुरोहित को गिरना, शैतान उसमें बहुत प्रसन्न होता है। एक पुरोहित को गिरा करके आप हजारों लाखों आत्माओं को नष्ट कराता है। यदि इस प्रकार के पाप के अवसरों से एक पुरोहित को यदि आप बचाएगा, आप हजारों आत्माओं को बचाता है।
आप शैतान का सेवक बन रहा है या मसीही का सेवक बन रहा है? यदि मसीही का सेवक बन रहा है, हमें कोरह के दल में नहीं शामिल होना। इस प्रकार कलीसिया के विरुद्ध और पुरोहितों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले, षड्यंत्र रचने वाले, गुटबाजी करने वाले, उनके दल में हमें शामिल नहीं होना। यदि हम कुछ कर सकता है उनके लिए, घुटना टेक करके रोज प्रार्थना कीजिए हमारे पुरोहितों के लिए, और अपने परिवार से हमारे बच्चों को, बेटियों को, बेटों को प्रभु के सेवा के लिए भेजिए। यदि अन्य लोगों में आप गलती नजर आ रहा है, हमारे बच्चों को, अच्छे बच्चों को भेजिए ताकि अच्छे पुरोहित बन करके आवे। हमें इसका प्रयत्न करना है, पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना, उनके लिए उपवास करना और उन्हें पाप से, शैतान से बचाने का प्रयत्न करना। ये ईश्वर चाहता है। कोरह के दल में शामिल होकर के हम विद्रोह नहीं करना। इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 13 वाक्य 7, इब्रानियों का पत्र अध्याय 13, Hebrews chapter 13 verse 17, वहां पर लिखा हुआ है, आपके नेताओं को दिन रात आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है, क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी है। देखो, ईश्वर ने जिसे चुन करके हमारे अध्यक्ष बनाया, हमारे ऊपर, हमारे आध्यात्मिक नेताओं के रूप में, गुरुजन के रूप में, पुरोहित के रूप में या संत पापा के रूप में जिसे नियुक्त किया है, वे अपने पूरा जीवन हमारे आध्यात्मिक भलाई की चिंता करते हुए रह रहा है। इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उनके अधीन रहे। यही तो हमें करना है, उनके आज्ञा पालन करना, उनसे जुड़ करके कलीसिया की सेवा करना, मसीह की सेवा करना, और जितना हो सके उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए घुटना टेक करके प्रार्थना करें, और उनमें यदि कुछ गलतियां, कमियां नजर आ रहा है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से उसको समझाएं। यदि मान नहीं रहा है, हमें उनके अधिकारियों तक उस बात को पहुंचाना, यह निर्णय करें। सोशल मीडिया पर झूठे निंदा करते हुए, अपमान करते हुए आप प्रभु की निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है। कोरह के दल किस प्रकार नष्ट हुआ, गणना ग्रंथ अध्याय 16 को पढ़ना, उसके अंदर हमें मिलेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। यदि हमारे जीवन में इस कोरह के समान, कोरह के दल के समान कलीसिया के विरुद्ध, हमारे आध्यात्मिक गुरुओं के विरुद्ध कुछ विद्रोह हुआ, मेरे कारण, मेरे परिवार के कारण किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान, निंदा हुआ, उनकी बुराई करता है घर में, उनकी निंदा करना, उनकी आलोचना करना और उनके पाप का कारण बनना, प्रभु उन्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वे प्रभु का है। प्रभु ने कहा, मेरा पुरोहित है, उन पर हम अधिकार नहीं लेना, उनका पाप का कारण नहीं बनना, उनको कभी दुख नहीं पहुंचाना। जितना उनका मदद कर सकता है, हमें मदद करना है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 के अंदर अगला वचन हम लोग पढ़ते हैं, जिस प्रकार प्रभु को दशमांश देते हैं, प्रभु के सेवकों का भी मदद करना है। उनके जीवन निर्वाह के लिए कलीसिया का नियम के अनुसार चर्च का देखरेख, उसका मेंटेनेंस, पुरोहितों का मेंटेनेंस, उसके लिए हमें कलीसिया को जो संभावना, जो दान देना है, उसको देने का निर्णय करें, निर्णय कीजिए। आज तक हमने ऐसा कोई पाप किया है, प्रभु से माफी मांगिए, कच्चा पाप स्वीकार करेंगे। इस समय पर मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं हमारे सभी पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, प्रभु का आत्मा उन पर छाया रहे,
प्रभु ने जिस कार्य के लिए उन्हें बुलाया है, अपने बुलाहट में ईमानदार रह सके, संसार की ओर उनका आकर्षण ना हो, एक पवित्र जीवन जीने का अपने जीवन का उदाहरण, उस रोशनी लोगों को देने की कृपा उन्हें मिले, शक्ति उन्हें मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।